तो एपिसोड 4 में हमने देखा कि कैसे आरोही कीशा को समझती है और कीशा कैसे उन बातों को सोच रही थी और खुद की फीलिंग से लड़ रही थी। और वहीं दूसरी तरफ वीर का वो गाना। और अब आगे। नहीं कीशा नहीं, तुम वीर से प्यार नहीं कर सकती। ये बहुत गलत है। सब कुछ जानते हुए भी तुम वीर से कैसे प्यार कर सकती हो? तुम्हें याद है ना प्रिशा के बारे में? याद करो उस रात को। और कीशा उस रात को याद करती है जब वीर ने पहली बार उसे प्रिशा के बारे में बताया था। तू नोटिस करती है, हम हर रात लेट नाइट बात करते हैं और तू मुझे क्लास के असाइनमेंट से लेकर लाइफ के डिसीजन तक रोस्ट करती है। रोस्ट नहीं, रियलिटी चेक बोलते हैं मिस्टर पैनिक अटैकर। वैसे तुझे लगता है तू सीरियस है, पर तू फुल टाइम ड्रामा फैक्ट्री है। ड्रामा किंग तो तुमने ही बनाया है। वैसे एक बात बोलूं, तुझसे फ्रीली बात करके अलग सा फील होता है। तू वो टाइप की लड़की है जिसे कोई भी अपना दर्द शेयर कर ले। मुझे ऐसे लोग रेयर मिलते हैं। तुझमें कामनेस है और मैं तुझे खोना नहीं चाहता। हम्म, तू ठीक है? आज इतना इमोशनल मोड ऑन कैसे? बस कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? तू कभी किसी ऐसे इंसान से मिली है जो तेरी लाइफ में है लेकिन फिर भी नहीं है? तेरा अपना भी है पर तेरा अपना नहीं भी। तेरी दवा भी है और दर्द भी देता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बता ना क्लियरली। मुझे एक लड़की पसंद है, प्रीशा। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं उससे ऑनलाइन मिला था, गेम के थ्रू। प्रॉब्लम ये थी, न वो मुझे जाने देती थी, न अपना बनाती थी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। उसकी एक स्माइल से पूरा दिन अच्छा लगने लगता था। उसी वजह से लाइफ अच्छी लगने लगी थी और मैंने उसे कितनी बार अपनी फीलिंग्स बताई, पर उसने मना कर दिया। लेकिन फिर भी उसने खुद से दूर भी नहीं जाने दिया। ओह, तू अभी भी उसे। कुछ लोग होते हैं ना, जिनसे मिलकर लगता है बस यही है। मैं उसे भूल ही नहीं पाया और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे मैं कभी भूलना नहीं चाहता। मुझे प्यार का मतलब उससे समझ आया। मैंने उसे बिना मिले, बिना पाए हर दिन चाहा। वो लकी थी। किसी का ऐसा प्यार मिलना रेयर है। तुझसे बात करके मुझे लगता है तू हैप्पीनेस डिजर्व करता है। और देखना, एक दिन तुझे वो खुशी, वो प्यार जरूर मिलेगा। क्या होगा क्या नहीं, कम से कम अभी तो मैं अपनी लाइफ में उसी में खुश हूं। आगे का पता नहीं। मुझे लगा तुझे बताना चाहिए। तू मेरी दोस्ती से ज्यादा है, मेरे थॉट्स का सेफ स्पेस। ऑलवेज। चलिए मिस्टर ड्रामा किंग, सो जाइए। रात हो रही है। अब उल्लू की तरह जागते रहते हो। ओके मिस ऑर्गेनाइज्ड, आप भी सो जाइए। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मेरे दिल में ये अजीब सी फीलिंग क्या है? तू ज्यादा सोच रही है कीशा। सो जा अब। ये कुछ नहीं है, बस तेरी ओवर थिंकिंग है। नहीं कीशा, ये कोई प्यार नहीं है। शायद बस एक दोस्ती की अटैचमेंट है जो सबको प्यार लग रही है। ओके ओके कीशा, काम डाउन। कीशा जो खुद से लड़ रही थी, खुद की फीलिंग समझ नहीं पा रही थी। वही दूसरी तरफ वीर अपने कमरे में खुद की फीलिंग से लड़ रहा था। काश प्रिशा, काश तुम मेरी हो जाओ। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा मैं प्रिशा। आई लव यू प्रिशा। आई लव यू सो मच। थकान, प्यार और दर्द तीनों मिलकर वीर को नींद में ले जाते हैं।
शोहरतें तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर आस है जो वो सुन ले जरा। तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन, है यही एक धुन। प्रिशा, हमारी शादी हो रही है। फाइनली तुम मेरी हो रही हो और तुम इतनी खुश लग रही हो। प्रिशा, सपना टूट चुका था, पर दर्द नहीं। वो तो वीर के साथ हमेशा जगता था। काश काश सब सच होता। प्रिशा, भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। हमेशा। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम बस खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, चाहे तुम मेरे साथ हो या ना हो। दो लोग एक ही चांद को देख रहे थे। दोनों के पास अपना अपना दर्द था, पर कहानी एक ही थी। दिल किसी और के लिए धड़कता रहा और सुकून किसी और में मिल रहा था। वीर, जो सबको लगता था कि हमेशा चिल, केयरफ्री और हंसमुख लड़का है, क्या वो सच में इतना चिल था? कभी-कभी जो सबसे ज्यादा हंसता है, वो ही सबसे अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। और वीर भी उन्हीं लोगों में से एक था। उसकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा था, शायद किसी को पता ही नहीं था। आरोही की उस एक लाइन ने कीशा के दिल में कुछ कर दिया था। उससे पहली बार महसूस हुआ कि ये जो कनेक्शन है, ये सिर्फ दोस्ती के लिमिट में नहीं रहता। इसमें कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो वो नाम नहीं दे पा रही थी। पर फिर हर बार जब उसका दिल थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता, वो खुद को रोक लेती, खुद को समझा देती, नहीं कीशा, वीर सिर्फ प्रिशा से प्यार करता है, हम कभी नहीं। और बस यही सोचकर उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे चुप हो जाती। खुशी एक पल को आती, फिर कोई याद, कोई डर, और वो खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती। कीशा खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके दिल में चल क्या रहा था। बस एक ही डर था, जब तक समझ आए तब तक देर ना हो जाए। और ऐसे ही इस कंफ्यूजन, इस चुप, इस आधी आधी बातों के साथ पूरा 1 महीना बीत गया। और इस 1 महीने में वीर भी कहीं ना कहीं बदल गया था। उसकी टेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, उसका टोन, उसकी अर्जेंसी, सब कुछ कीशा धीरे धीरे नोटिस कर रही थी। फिर आज कॉलेज के बाद एक अजीब सी खामोशी थी। रोज की तरह रीच्ड, या लेट मी नो व्हेन यू गेट होम, या उसका एक लेम मीम, कुछ भी नहीं आया। कीशा ने पहली बार सोचा, ये साइलेंस इतना भारी क्यों लग रहा है? वो फोन को बार बार ऑन ऑफ कर रही थी। स्क्रीन डार्क होती, फिर ऑन करती, फिर नोटिफिकेशंस चेक करती। दिल अंदर से अजीब सा हो रहा था, जैसे कुछ गलत हो। आखिर वो रुक नहीं पाई। डीप ब्रेथ ली और मैसेज टाइप किया, हे, कहाँ हो? सब ठीक है ना? सेंड। स्क्रीन पर डिलीवर्ड लिखा आया, पर रिप्लाई नहीं।
कीशा की आंखों में नर्वसनेस, फियर और थोड़ी सी बेचैनी थी। वो फीलिंग जो तब होती है जब कोई आदत एकदम से चुप हो जाए। उसके दिल का एक छोटा सा हिस्सा बस इतना कह रहा था, वीर, प्लीज रिप्लाई। मुझे पता नहीं क्यों, पर आज तुम्हारी खामोशी दर्द दे रही है। आखिर वीर को क्या हो गया है? और अगर वीर प्रिशा से इतना प्यार करता है, तो कीशा कीशा का क्या होगा? किसको किसका साथ मिलेगा और किसका दिल टूटेगा? जाने के लिए देखिए अनहियर्ड कन्फेशन, अ स्टोरी ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, क्योंकि आने वाला है सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट।